हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। जैसे कि मैंने बोला था, हम क्या है टीसीएस के जो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी साथ के साथ हम डिस्कस करते रहे हैं, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी हो चुकी है और काफी ऐसे हैं मतलब जिनकी तैयारी अभी कम है। तो जिनकी कम है वो आप जो वीडियो चल रही है टाइम एंड वर्क वगैरह जो आगे आएंगी वो देखते रहिए, और जिनकी थोड़ी तैयारी हो चुकी है, प्रैक्टिस की जरूरत है, वो आप ये क्वेश्चन यहाँ से देखते रहिए। तो देखिए, आज हम जो आपका क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके जो सीजीएल 2020 का टीयर 1 हुआ था 13 अगस्त 2021 का शिफ्ट 1। तो देखो, ये क्वेश्चन आपके इंग्लिश में रहेंगे, लेकिन मैं आपको बताता रहूंगा हिंदी में भी कि क्या क्या क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ये देखो, पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ये कह रहा है आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान बताना है। तो आपको पता होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, देखो एक्स प्लस वाई 4 गिवन है, 1/x जमा 1/y 16/15 गिवन है। तो आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान बताना है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान आपका होता है एक्स प्लस वाई की क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये मान होता है। अब यहाँ पे हमें x प्लस वाई तो गिवन है, एक्स वाई हमें निकालना है। तो देखो, इसका यूज करके हम निकाल सकते हैं। इसका एलसीएम एक्स वाई आ गया, तो ऊपर x प्लस वाई आ गया 16/15। हमें इसका मान गिवन है 4, तो 4 पे कट जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा। तो एक्स वाई का मान 15/4 आ गया। इस फॉर्मूले में रख दो, x प्लस वाई 4 है, 4 की क्यूब 64 माइनस 3 गुणा एक्स वाई 15/4 और x प्लस वाई आपका 4 है। 64 में से 45 गए, आपका आंसर आ जाएगा 19। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है भाई कोई 5 डिजिट नंबर है वो डिविजिबल बाई 3 7 11 से, तो 3x माइनस 5y क्या हुआ। देखो, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे तो एक्स वाई आपका क्या बोलते हैं, हमारे क्वेश्चन आता था जो हमारा चैप्टर था एचसीएफ एलसीएम, उसमें था कि भाई आपकी वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इससे डिविजिबल हो, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो इससे डिविजिबल हो। तो बड़ी से बड़ी संख्या हम जब फाइंड करते थे तो क्या करते थे, हम 999 लेके करके थे, उसको एलसीएम से डिवाइड करते थे, फिर जो डिफरेंस आ जाता था उसको उससे घटा देते थे। क्योंकि जैसे एक एग्जांपल हो कि भाई 15 है, यानी मैं कहूं कि 15 से बड़ी वो संख्या क्या होगी जो 8 से डिविजिबल होगी, तो आप कहेंगे 8 कम 8, तो यानी 7। तो अब हम क्या करते थे कि भाई यानी हमें बताना है कि 15 के बाद, यानी 15 के बाद कौन सी संख्या आएगी, या फिर 15 से पहले कौन सी संख्या आएगी जो 8 से डिविजिबल होगी। तो देखो, यदि मैं 15 में से ये रिमाइंडर घटा दूं तो 8 वो संख्या आ जाएगी जो इससे डिविजिबल होगी। या फिर आप फॉर एग्जांपल हो भाई, मान लो मैंने ले रखा है 36 ले रखा है, 8 से डिविजिबल बतानी है मुझे संख्या क्या होगी, यानी इसके आसपास कौन सी संख्या जो 8 से डिविजिबल है। तो आप कहेंगे भाई वो संख्या इससे क्या बोलते हैं 8 के 32 पे गया, आपका बच गया 4, यानी कि जो 36 है इसमें से मैं 4 घटा दूंगा तो आपका 32 आएगा, वो 8 से डिविजिबल होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमें ये क्वेश्चन करना है। देखो, हम जो एक्स वाई है इसको नो मान लेते हैं, क्योंकि जो हमारा जो हमारा आंसर आएगा वो हमें पता लग जाएगा भाई कितना रिमाइंडर बच रहा है, उस रिमाइंडर को मैं इस संख्या में से घटा दूंगा, तो यानी वो संख्या डिविजिबल आ जाएगी, तो एक्स वाई का मान आ जाएगा। तो इसके देखो, जो संख्या 3 7 11 से डिविजिबल होगी वो इनके एलसीएम से होगी। तो 3 7 11 आपके को प्राइम नंबर है, इनका एलसीएम इनका प्रोडक्ट होगा 7 या 21, 21 और 11 की गुणा करेंगे तो आपका आएगा 231। देखो, 11 से कोई भी संख्या को गुणा करते हैं तो क्या होता है, इसको ऐसे लिख दो, फिर इनका जोड़ लिख दो, उस संख्या को ऐसे 231 से डिवाइड किया, ये 3 पे 3 9 नहीं 2 पे जाएगा, ये 462 पे। अब 4 आ गया, 1 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया, ये 9 आ गया। अब 10 पे 2310 9 9 पे ये गया, तो 9 कम 9 और 9 3 27 2 9 3 18 2 20, यानी ये 0 आ गया, ये आपका 7 आ गया और 9 उतार लिया। अब देखो 3 पे जाएगा, ये 3 पे 693, तो आपका 6 बच गया, यहाँ पे आपका बच गया 1।
यानी हम कह सकते हैं भाई, जब मान लो वो संख्या आपकी 67699 होती, तो जब मैं 231 से डिवाइड करता तो आपका रिमाइंडर 16 बच रहा है, यानी जो एक्चुअल में इससे डिवाइड होगी उससे ये संख्या 16 ज्यादा है। तो यदि मैं इसमें से 16 घटा दूंगा, यानी 67699 में से मैं 16 घटा दूंगा, 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 1 गया 8, यानी ये संख्या ऐसी है, यहाँ पे एक्स वाई का मान इस वे में आएगा कि वो आपका 3, 7 और 11 तीनों से डिवाइड हो जाएगा, यानी एक्स का मान 8 आ गया, वाई का 3 आ गया, इसमें रख दो, 8 3 24 माइनस 5 3 15, तो आपका आंसर आ जाएगा 9। देखो ये आपको जो डिवाइड करना है फास्ट करना है, क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मुश्किल आ रहे हैं, बस आपको कैलकुलेशन में थोड़ा वर्क करना है। अगला देखो, अगला कह रहा है ट्रायंगल पी ए बी सी है, वो सिमिलर है पी क्यू आर के, यानी जो जो दो त्रिभुज हैं वो एक दूसरे के समान दे रखी हैं। अब इनके जो एरिया है वो 64 है, इसका 81 है एरिया। मैंने बताया था जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं या फिर समरूप होती हैं आपकी, तो समरूप ट्रायंगल में क्या होता है, जो भी ट्रायंगल की साइड का रेशो, हाइट का रेशो, परपेंडिकुलर हाइट का रेशो, सर्कम सर्कल की रेडियस, इन सर्कल की रेडियस, पेरीमीटर, जो भी रेशो होगी वो दोनों ट्रायंगल में बराबर होगी। और जब कंपैरिजन की बात करेंगे और वो किसके प्रोपोर्शन में होंगी, यानी इसके एरिया के अंडर रूट के, या फिर एरिया का जो आपका जो रेशो होगा वो साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होगा। यहाँ पे देखो एरिया दे रखा है, यदि मैं साइड हाइट वगैरह इनकी रेशो की बात करूं तो इसका अंडर रूट ले लेंगे, यानी आप कहेंगे क्या 8 आ गया, ये 9 आ गया। अब क्या दे रखा है, एडीपीटी इसके मीडियन है, यानी समद्विभाजक है, ये एडी है ये पीटी है। एग्जाम में हमें डायग्राम ऐसे नहीं बनाना है, हमें पता होना चाहिए कि भाई इसका एरिया दे रखा है, इसका मीडियन दे रखा है, इसका पूछा तो डायरेक्ट रखना है। अब यहाँ पे देखो पीटी है वो 10.8 है और ये हमें बताना है। पहले तो बेसिक वही है कि भाई जो एडी है, एडी बटे पीटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इसका एरिया 8, इसका एरिया 9। यहाँ पे पीटी का मान रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। हमें एग्जाम में क्या अप्रोच रहनी चाहिए, भाई 9 की वैल्यू 10.8 है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 1.2, और यहाँ पे जो 8 है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9.6, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है भाई कुछ फल खरीदे गए हैं 15 कितने के 140 के, और इतने ही फल खरीदे गए हैं 10 कितने के 120 के, और जो फल बेचे गए हैं वो 132 एक डजन बेचे गए हैं, तो प्रॉफिट बताओ। सबसे पहले तो देखो इन्होंने कहा कि भाई इक्वल फल खरीदे गए हैं, तो इक्वल फल खरीदे गए हैं, तो आप देखो इक्वल फल खरीदे गए हैं तो कितने के 15 140 के, तो आपका ये और ये इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आपका आ जाएगा 30, यानी 30 फल वो बना लूं मैं, 30 फल वो बना लूं, इक्वल फल हो जाएंगे हमारे। देखो 15 खरीदे गए हैं 140 के, 30 खरीदे जाएंगे कितने के, आप कहेंगे 280 के, और इसमें 10 खरीदे गए हैं 120 के, 30 खरीदे जाएंगे 3 गुना हो गया, तो इसको भी 3 गुना कर दो 360। अब देखो 30 उसने 280 के खरीद लिए, 30 उसने 360 के खरीद लिए, कहने का मतलब है जो टोटल उसने खरीदा है कितने रुपए खरीदे हैं, इनको जोड़ दो 640 के। अब कह रहा है उसने बेचे हैं कितने के 12, यानी 1 डजन बेचे हैं उसने 132 के, तो यहां से आप निकाल सकते हो। देखो अब 30 खरीदे थे 30 ये खरीदे, तो बेचने के लिए उसके पास 60 हो गए हैं, तो यानी 60 कितने के बेचे होंगे, तो ये 5 गुना है, तो इसका 5 गुना कर दो 660। अब ये आपका क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया, ये सीपी हो गया, वो एसपी हो गया। जो आपका प्रॉफिट है वो 20 बटे 640 गुणा 100 है, ये काट दो और अब ये काट दो, इससे ये काट दो, देखो 20 है, 20 बाय 640 गुणा 100, इससे ये काट दो, 2 पे आपका कितना गया 32, अब 4 पे काट दो 8, यहाँ आ जाएगा 25, यानी 25 बटे 8 आपका 3 से ही 1 बटे 8। नेक्स्ट है नेक्स्ट आपका क्या है, डीआई का क्वेश्चन है, मतलब रेशो बतानी है जोड़ जोड़ के कि इन तीनों को जोड़ूंगा उन तीन को जोड़ूंगा तो क्या रेशो आएगी, 20 जनवरी अप्रैल जून और एडी इन मार्च, यानी इनको जोड़ लेना और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो
देखो जो ये टाइप का क्वेश्चन है ये अक्सर एग्जाम में आता है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। एक्स की 5 प्लस 1 भाई एक्स की 5 क्या होता है, एक्स की 5 माइनस एक्स की 1/5 क्या होगा। उसके बाद एक्स की 7 जमा 1/x की 7 क्या होता है, एक्स की 7 माइनस 1/x की 7 क्या होता है, एक्स की 6 माइनस 1/x की 6 कितना होगा, एक्स की 6 प्लस 1/x की 6 क्या होगा। तो इन पे डायरेक्ट आपके कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो हम एग्जाम में भी ड्राइव कर सकते हैं लेकिन वहाँ टाइम लगता है, तो बेटर है कि आप याद रखो। तो यहाँ पे एक्स की 5 प्लस एक्स की 1/5 है, इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। देखो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स की 3 प्लस 1/x की 3। देखो जब इनकी गुणा करेंगे तो एक x प्लस 1/x बच जाएगा, तो उसको घटा दो। अब यहाँ पे देखो ये दे रखा है हमें स्क्वायर निकालना है, तो एग्जाम में ऐसे निकाल के नहीं देखना है, डायरेक्ट बोलना है कि भाई 4 का स्क्वायर -2। और क्यूब की बात करें तो इसकी क्यूब -3 इंटू 2, ये आपको याद होना चाहिए। देखो मैं फिर भी यहाँ बता देता हूँ भाई, जो स्क्वायर निकलेगा इसका वो आपका निकलेगा इसका स्क्वायर -2, यानी 16 में से 2 गया 14, और जो क्यूब निकलेगा वो निकलेगा इसकी क्यूब -3 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। देखो एक्स वाई आपका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा क्योंकि x इंटू 1/x 1 हो जाता है, तो सिर्फ x प्लस वाई बचेगा इंटू 4, जो 4 की क्यूब 64 माइनस 12 आपका 52 हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू रख दो, ये 14 है, ये 52 है और ये आपका 4 है। तो 14 और 52 की गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 728, इसमें 6 4 घटा दूंगा 724, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है ये देखो एवरेज का क्वेश्चन है, इसमें क्या है ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन हम जिस मेथड से करेंगे उससे बहुत जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे देखो भाई कह रहा है 28 नंबर का एवरेज 77 है, और जो 14 का एवरेज 74 है, और 15 का एवरेज 84 है। जो 14वां नंबर है वो मैं हटा दूं तो एवरेज क्या होगा। यहाँ पे क्या किया, टोटल 28 नंबर थे, पहले 14 एक बार काउंट कर लिए, और जो 14वां नंबर है उसको एक बार फिर काउंट कर लिया, यानी 14 नंबर जो 29 नंबर बने हैं उसमें 14वीं संख्या 2 बार है। हम 14वीं संख्या निकाल सकते हैं कैसे, देखो 28 का एवरेज 77 है, तो यानी 28 का सम कितना होगा, आप जब इनकी गुणा करोगे तो आपका आएगा ये 2156। अब कह रहा है भाई 14 का 74 है, तो 14 को मैं 74 से गुणा करूंगा, ये आपका आ जाएगा 1000, ये आपका आ जाएगा 1036। और जब मैं 15 को 84 से गुणा करूंगा, ये आपका आ जाएगा 1260। देखो कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी है, लेकिन एग्जाम में मैं ऐसे नहीं करता हूं, मैं जैसे करता हूं वैसे बताऊंगा। ये बस उनके लिए है भाई जिनको हो सकता है शॉर्ट ट्रिक समझ ना आए, तो बेसिक से कैसे करेंगे। देखो 28 का टोटल सम इतना हो गया, 29 का सम इतना हो गया, यानी ये टोटल 28 है, ये 29 है। 29 क्यों है, क्योंकि एक संख्या 2 बार है। यदि मुझे वो संख्या निकालनी है तो मैं 29 के सम में से उसको घटा दूंगा, तो इनका जो सम होगा 2296, इसमें से मैं 2156 घटा दूंगा तो वो संख्या आ जाएगी, वो संख्या आ गई 140। अब हमें एवरेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखो 28 का सम 2156 है, तो 2156 में से कह रहा है वो 14वीं संख्या घटा दो, 140 घटा दो, यानी 2016। अब इसको 27 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो थी बेसिक। अब हमें एग्जाम में कैसे करना है वो देखो, हम करेंगे नेट डेविएशन वाले मेथड से। भाई 28 का एवरेज 70 था, 14 का 74 है और 15 का 84 है। देखो यहाँ उस बंदे के होने से कितना डेविएशन हो रहा है, यानी 28 का 77 है, कहने का मतलब है कि वो बंदा 70 का तो है ही, प्लस आपका जो जब वो ग्रुप में दूसरे ग्रुप में शामिल होगा या दूसरे ग्रुप से जाएगा तो कुछ ना कुछ चेंजिंग होंगे उसकी वजह से। क्यों, क्योंकि हो सकता है एवरेज में क्या होता है, एवरेज 77 होता है, प्लस जितना उसने ग्रुप वालों को दे रखा है, कोई बंदा आया उसका एवरेज मान लो 500 था, अब ग्रुप का पहले कम था, तो एवरेज क्या है जो आपका पहले था प्लस जो अब आया उसके बीच में हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जिनका कम था वो इससे कुछ है ना कुछ वैल्यू ले लेते हैं। देखो यानी वो 77 का तो था ही था, प्लस नेट डेविएशन देख लो, यहाँ पे नेट डेविएशन 3 का आया है 14 पे, यानी -42 का आ गया। यहाँ पे नेट डेविएशन आपका 7 का आया है किस पे, 15 पे, प्लस 7 का यानी 105 का आ गया। और जो टोटल नेट डेविएशन आया वो आपका प्लस आया है 363 का। कहने का मतलब है कि जो वो वैल्यू होगी, यानी जो उसके पास कितने थे, आप कहेंगे 140 थे। देखो यहाँ पे 140 इसकी गुणा करके निकला, और यहाँ नेट डेविएशन है कितना निकले। अब ये कह रहा है जब ये बंदा ही ना हो, तो ऐसे देखो
भाई 28 का एवरेज 77 था, अब कह रहा है मैं 140 वाला इसमें से निकाल दूं। यदि 77 ही निकलते कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी आपके निकल कितने रहे हैं, आप कहेंगे इसमें से घटाएंगे 3 और 6, यानी आपके 63 ज्यादा निकल रहे हैं। 63 ज्यादा क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि जो 14वां बंदा है उसके कहीं ना कहीं 63 ज्यादा थे। जब वो अपने 63 लेके जा रहा है तो ग्रुप के एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा, आप कहेंगे कि भाई जो अब जितने लोग बच गए उन सब वो सब अपना कुछ ना कुछ देंगे, क्योंकि जो प्रत्येक का जितना कम होता है उतना ही एवरेज कम होता है। तो यदि मैं प्रत्येक का जितना कम निकाल लूं, भाई 63 है, इसको 27 से डिवाइड करेंगे तो 27 दूनी 54 और 90 ये कैसे, तो लगभग आपका 2.3 के आसपास आएगा। यानी जो एवरेज है वो प्रत्येक से 2.33 लेगा, प्रत्येक से कमी मतलब एवरेज की कमी। इसमें से 2.3 घटा दो, 7 बच गया और 6 से 2 गया 4 और यहाँ बच गया 74। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है, देखो ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपका ब्रैकेट सोल्व होगी, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब देखो 20 भाग में सबसे पहले आपका ऑफ सोल्व होगा, यानी 5 गुणा 8 40 गुणा 9, 9 भाग में कितना है 6 है, और गुणा में देखो ये सोल्व हो जाएगा, इसकी गुणा से पहले 3 माइनस 10 भाग में पहले ये सोल्व हो जाएगा, 2 गुणा 20 40, आंसर आ गया। देखो ये आपका आ गया 1/2 गुणा 3 दूनी 6 9/2 माइनस 1/4, यानी आप यहां से कह सकते हो कि 9/4 माइनस 1/4, 9 में से 1 गया 8, 8/4 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट ये टाइम एंड वर्क का है। अगर किसी ने मेरी टाइम एंड वर्क की वीडियो देखी है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लोगे, नहीं देखी है तो देखो। भाई कोई ए और बी है, ए और बी है, वो अल्टरनेट डेज काम करते हैं। यानी अल्टरनेट डेज का मतलब है कि पहले दिन ये करेगा तो अगले दिन वो करेगा। विद बी बिगिनिंग द वर्क, यानी बी काम स्टार्ट करता है ऐसे, बी ने किया, ए ने किया, बी ने किया, ए ने किया, बी ए ऐसे काम कर रहे हैं अल्टरनेट डेज पे। अब कह रहा है ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 दिन। ए है 24 दिन में कर सकता है, और जो पूरा काम है वो 11 से ही 1/3 दिन में पूरा हो रहा है। देखो जब बी ने स्टार्ट किया था, पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, यानी 11 दिन यहाँ हुए, और फिर ए आ गया, यानी उसने 1/3 दिन काम किया होगा, तभी काम पूरा हुआ है। यहाँ से देखो भाई यहाँ तक आपके बी ने कितने दिन काम किया और 6 ने कितने दिन काम किया। आपका बी का 1 2 3 4 5 6, यानी जो बी है वो 6 दिन काम करता है, और जो ए है वो आपका 5 से ही 5, 1/3 दिन, यानी 16/3 दिन काम किया। अब ये देखो भाई पहले क्या है, टाइम एंड वर्क अगर आपने किया होगा किसी ने, तो मैंने ये बताया था, एक क्वेश्चन आया था भाई ए प्लस बी इतने दिन में काम करते हैं, ए ने इतने दिन काम किया, बी ने इतने दिन काम किया, तो मैंने ए प्लस बी से एक साथ काम करवा लिया था। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं उनके काम को अलग अलग करवा रहा हूँ। कैसे कर सकते हैं, मेन तो हमें एफिशिएंसी से मतलब होता है, एफिशिएंसी तो सेम रहेगी, चाहे उसके साथ काम करे या उसके साथ काम करे, भाई एक दिन में उतना ही काम करेगा, चाहे बी के साथ करवा लो या उसको अकेले काम करवा लो। यहाँ पे देखो भाई जो ए है वो पूरा काम 24 दिन में कर सकता है, मैं कह रहा हूं उसने 16/3 दिन ही काम किया, तो कितना भाग कर लिया उसने, तो आप कहेंगे 16/3/24, यानी 8 दूनी 16, 8 तिये 24, यानी 2/9 भाग उसने कर लिया। अब आपका बचा कितना, बच गया 7/9 भाग, और ये 7/9 भाग है वो बी कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। यानी जो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में ये आपका आंसर छिपा था, बस आपको पता करना था। ये कह रहा है बी, यहाँ पे आपको जब निकाला भाई बी ने 6 दिन काम किया, ए ने 5 से 1/3, तो बी ने 6 दिन में अपने हिस्से का काम 7/9 कर लिया था, तो यही आपका आंसर है। देखो ये प्रीवियस ईयर रिपीट हो रखा है, ऐसा क्वेश्चन सीजीएल आई थिंक 2019 के प्री में आया था, मैंने जो वीडियो करवाई है कल उसमें करवाया था ये। नेक्स्ट है, देखो ये वाला क्वेश्चन भी आपका जो मेंस है उसमें कई बार आया है, प्री में उस बार कई बार आया। यहाँ पे आपका 2 टाइप से क्वेश्चन पूछता है।
देखो, या तो आपसे पूछेगा a प्लस बी प्लस सी, या पूछेगा a माइनस बी प्लस सी, या फिर a माइनस ए प्लस बी माइनस सी। यानी इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो भी पूछे उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू लेनी है। यहाँ पे देखो भाई, जब मैं x को 1 मानूंगा और y को -1 मानूंगा, तभी तो एक्स वाई का प्रोडक्ट -1 होगा। यहाँ तो चलो स्क्वायर है, तो देखो a प्लस बी माइनस सी हो जाएगा। तो यानी मैं x को 1 रख दूं और y को -1 रख दूं, तो देखो क्या आएगा। देखो x को 1 -1 ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका -27 गुणा x को 1 रखा, y को -1 रखा, तो ये 2 हो जाएगा, 2 की क्यूब 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो y को मैंने -1 रखा है यानी -5, और x को -1 रखा है -6, यानी -6 यहाँ हो जाएगा। और जो आपका प्रोडक्ट बचेगा वो हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी, और यही अपने से पूछा गया था। काट दो, 2 3 6, 2 चौके 8 और 3 9 27, 9 चौका 36। ये टाइप आपकी प्री में भी पूछी गई है, मेंस में पूछी गई है, एज टीज क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है रोम्बस है, उसकी साइड 13 है और डायगोनल एक 24 है। आपको पता है रोम्बस में ये 90 डिग्री पे काटते हैं, तो आपका जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। देखो एक साइड 13 है, एक डायगोनल 24 है, और डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, 2 भागों में तोड़ते हैं। तो एक पूरा 24 है, तो ये आधा 12 हो गया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 13 12 5 ट्रिपलेट हो गया। ये 5 है तो पूरे 10 हो जाएगी। यानी आपका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 गुणा पहला डायगोनल गुणा दूसरा डायगोनल। पहला डायगोनल 24 है, दूसरा 10 है, 24 पंजा 120, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है भाई कोस स्क्वायर थीटा बाई कोट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 3 है, तो इसका मान बताओ। देखो जो ऐसे क्वेश्चन है √3 वगैरह आपको दिख रहा है, यानी 10 है और कोसिकेंट है, तो या तो आपका थीटा 30 आएगा या 60 आएगा। इसमें 30 और 60 देख के देख लो भाई किस पे 3 आ रहा है और इसको डायरेक्ट रख दो। अदरवाइज जो आपको बेसिक से करना है वो देखो क्या होगा। कोस स्क्वायर है, कोट है, साइन है, और हाँ देखो मैं यदि इसको कोस से डिवाइड कर दूं सभी को यहाँ ऊपर नीचे, यानी कोस को मैं नीचे ले आऊं, आपका 1/, देखो कोट स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं कोस से डिवाइड करूंगा तो 1/sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा, ये आपका tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस 1/cos स्क्वायर थीटा, ये आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू 3। अब इसको उस साइड ले आओ, 3 को यहां भी ले आओ, 1/3 आपका होगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस। अब यहां से ये देखो भाई हमें पता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 होता है, और tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 होता है, यानी इसका मान रख दो -1। अब 1 उस साइड जाके 4/3 हो गया, इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ से कोसिकेंट थीटा आ जाएगा √2/3। जो थीटा है उसका आपका मान आ जाएगा कोसिकेंट साइन यानी 60 डिग्री। तो आंसर निकाल लो, टेंजेंट 60 क्या होता है √3 प्लस कोसिकेंट 60 आपका दे रखा है यह आ जाएगा 2/√3, यानी इसका रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और इसका √3 यानी 2/√3। अब यहां से देखो, अब ये 3 हो जाएगा प्लस 2 यानी 5/√3, 5/√3 नहीं दे रखा, लेकिन आप क्या करो इसको रैशनलाइज जब कर देंगे तो 5√3/3 आ जाएगा। तो कई बार आंसर आपका इस फॉर्म में दिया होता है। नेक्स्ट वही है भाई ट्रायंगल सिमिलर है, हमें पता है जब भी 2 ट्रायंगल सिमिलर होती है तो उनकी जो रेशो होगी, देखो इसके 2 क्वेश्चन आए आपके और ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी, PQR। अब इसका एरिया 144 है, मैं कौन की जो साइड की रेशो है वो 12 होगी, और जो इसका एरिया है वो आपका 49 है, यानी जो इसके साइड की जो सारी रेशो होंगी वो आपकी 7 होंगी, क्योंकि मैंने बताया था एरिया के अंडर रूट में होती हैं ये। देखो एरिया का रेशो दे रखा है, जो साइड का रेशो होगा वो 144 और 49 यानी 12:7 की रेशो में होगा। अब देखो ए भी दे रखा है हमें 12, बी सी दे रखा है 7 और ए सी दे रखा है 9।
अब पी आर हमें बताना है। देखो यानी यहाँ पे जो आपका दे रखा है साइड की रेशो, यानी इसके बटे ये वही रेशो होगी जो इनके एरिया की रेशो होगी, मतलब जो एरिया का रूट करके रेशो आएगी। इसके बटे ये भी सेम रेशो होगी, इसके बटे ये। मैं कहता है इसके बटे ये आपकी जो रेशो है वो सेम होगी। अब यहाँ पे देखो ये 12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 को। यानी या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे जो 9 है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 12। तो जो यहाँ पे ये x होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, निकाल सकते हैं। यानी यहाँ से देखो जो इनका साइड का रेशो होगा ये 9 आ गया बटे पी आर, वो किसके बराबर होगा, इनके जो एरिया है इस प्रोपोर्शन में होगा। तो पी आर का मान निकाल लो, पी आर आपका आ जाएगा 7 गुणा 9 बटे 12, 3 चौके 12 और 3 तिया 9, यानी 21 बटे 4। या फिर आप यहाँ से ये निकाल सकते हो जैसे मैंने पहले बताया था कि आपका जो 9 है उसकी वैल्यू 12 है, या फिर 12 यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 को। एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, 9 बटे 12, और किसको रिप्रेजेंट करेगा, 7 को। ये आपका आंसर है, आप कैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपका फिर वही डी आई है, डी आई आप कर लेना। देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, ये कह रहा है शॉपकीपर प्रॉफिट ऑफ 21% आफ्टर सेलिंग अ बुक ऑफ 21% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस। यानी हमें प्रॉफिट और डिस्काउंट दे रखा है, तो हम सी रेशो एमपी निकाल सकते हैं। ये क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट, ये होता है 100 प्रॉफिट या फिर 100 माइनस लॉस। यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है तो 100 माइनस डिस्काउंट, प्रॉफिट ऑफ 21%, डिस्काउंट 21 है तो 100 में से 21 गया, आप कहेंगे गया 79। अब 100 प्लस प्रॉफिट 21 यानी 121 हो गया। अब जो आपका सीपी और एमपी है इसकी रेशो आ गई, लेकिन हमें पूछा है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की। देखो एमपी आपका 121 है, तो एमपी पे उसने डिस्काउंट दिया है कितना, 21% डिस्काउंट। यानी जो एमपी है उसका 21% डिस्काउंट घटाएंगे तो हमें 79% निकालना पड़ेगा। देखो अब यहाँ से 79 से 79 कट जाएगा, 100 इस साइड आ जाएगा, 121। नेक्स्ट है इन विच ईयर सेल इज मोर देन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को जोड़ के 90% निकाल लेना, फिर इसमें से जो वैल्यू है वो किसमें है वो आप देख लेना। ठीक है, x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, 90, 28, 55, 91, जो नंबर है वो प्रोपोर्शन में होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन है बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। देखो यानी 19 बटे 28, यदि मैं इन प्रोपोर्शन की बात करूं, चार संख्या प्रोपोर्शन में क्या होगी, पहली दूसरी का रेशो तीसरी चौथी के रेशो के बराबर होगा, यानी 55 बटे 91। कह रहा है जब x इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें भी x होगा, इसमें से भी x होगा, इसमें से भी x होगा, इसमें से भी x होगा। अब देखो इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करके गुणा करने का अपने पास टाइम है नहीं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। जो कॉन्सेप्ट में यूज करना है वो ये है। अच्छा चलो मुझे ये बताओ भाई, दो संख्याएं हैं, कोई भी दो संख्याएं हैं वो, उनमें से मैं, यानी कोई भी दो संख्याएं हैं उनमें से मैं यदि एक संख्या घटाऊंगा तो जो उसका जो डिफरेंस रहेगा, मान लो दो संख्या है हमारे पास 20 और 15, इनका डिफरेंस कितना है 5। यदि मैं इनमें से 4 घटा दूं, यहाँ 100 आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा, अभी डिफरेंस कितना रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट का हमें यूज करना है। भाई ये संख्याएं हैं, इनका डिफरेंस तो सेम रहेगा। देखो यानी यहाँ डिफरेंस आपका कितना है 19 और 28 में से, आप कहेंगे आप 9, और जो यहाँ इसमें डिफरेंस होगा 6 और 3 36 का। यानी जो पहली दूसरी का डिफरेंस, तीसरी चौथी का डिफरेंस वो क्या है आपका, इसमें 9 है, इसमें 36। इस डिफरेंस को सेम कर लो, इसके लिए इसको गुणा कर दो। अब ऊपर वाली वैल्यू ले लेगा नीचे वाली, यानी ऊपर वाली लूंगा तो 76 माइनस 4x, ये बराबर हो जाएगी जो ऊपर वाली संख्या है आपकी 55 माइनस x। हमने सिर्फ इसमें गुणा किया, उसमें गुणा नहीं किया। अब यहाँ से देखो ये उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा 3, इसका मान आ जाएगा आपका 21 और x मान आ जाएगा 7। ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है आपके हर एग्जाम में। अगर आप नीचे वाले से लेके करोगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा।
ये देखो एकॉर्ड है 21 सेंटीमीटर लॉन्ग, इज ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 25, यानी एक सर्कल है उसका डायमीटर 25 है, एक कॉर्ड है 20 है। आपको पता है कि जब मैं सेंटर से 90 डिग्री का एंगल डालूंगा वो इसको दो भागों में तोड़ेगी, यानी ये भाग बराबर होंगे। अब ये पूरी 21 थी तो 21/2 ये हो गया 21/2 और ये आपकी होगी, डायमीटर आपका 25 है तो ये 25/2 होगी। देखो हमें निकालनी है ये वाली डिस्टेंस, ये 90 डिग्री होता है तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। अब मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन में, यदि मैं देखो इसको शॉर्टेस्ट वे में कैसे करना है, ये दो वहां पे आपका कंफ्यूजन क्रिएट करेगा तो दो को सबको 2 से गुणा कर दो, सबसे 2 से गुणा किया, ये 25 आ गया वो 21 आ गया, यानी जो आंसर आएगा हमारा वो ऑलरेडी 2 से गुणा होगा, उसको मैं 2 से डिवाइड करके आंसर निकाल लूंगा। अब ये देखो अब ये 25 हो गई और ये आपकी 21 है तो ये निकालनी है, तो 25 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, यानी ये कैसे निकालते हैं, और इसका अंडर रूट, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, 25 प्लस 21 आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 46 और 25 में से 21 घटाओगे आपका 4 आ जाएगा, 4 आपका 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 46। मैंने कहा था कि वो ऑलरेडी 2 गुणी होगी तो जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो 2 से डिवाइड कर दो, ये वाला आंसर। नेक्स्ट फिर है मेल टीचर टू फीमेल टीचर रेशो पूछी है तो इन सब को जोड़ दो, इन सब जोड़ और रेशो ले लो। अब कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 8,192 पर 1/4 ईयर के लिए 15% पर एनम। देखो 15% आपकी वार्षिक दर है और आपको 1/4 पे बताना है। कंपाउंडेड अब वो 5 मंथली लग रहा है। सबसे पहले तो 1/4 कितने महीने, आप कहेंगे कि भाई 12 महीने और आपके 3 महीने यानी 15 मंथ, 15 मंथ हो गए और 5 मंथली हो रहा है तो यानी 5 महीने का इंटरेस्ट, 5 महीने का और 5 महीने का। एक टाइप से हमारा सिंपल ऐसा ही क्वेश्चन बन गया कि हमें 3 साल का सीआई निकालना है। अब रेट इसके अकॉर्डिंग है, अब रेट आपका वहां ईयरली लगता था, यहाँ 5 मंथ का लग जाएगा तो 1.5 साल हो गया। अब यहाँ पे देखो ये हमें ईयरली दे रखा है, यदि मैं मंथली की 12 करूंगा ये आपका 12 महीने का है और हमें निकालना है 5 महीने का, तो 5 महीने का हमें गिवन है। देखो हाँ जो 15% है ये गिवन है 12 महीने का, तो 5 महीने का कितना निकलेगा, आप कहेंगे 300 के 12 3 15 यानी 25/4%। यदि इसको परसेंटेज को कम करके आपका फ्रैक्शन में लूं तो 25/4 गुणा 100 यानी 25 चौके 100, ये आपका आ जाएगा 1/16। अब देखो अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप रेट परसेंटेज ले लो, गुणा कर लो, फिर डिजिट सम से कर लो। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, या फिर डिजिट सम से मैं बताऊंगा दूसरा मेथड क्या होगा। भाई 8,100 है, यहाँ पे आप मंथली लोगे, फिर 5 मंथली, फिर 5 मंथली, इसको मैं 1/16 से करूंगा। 16 पंजे 80, 19 16 कम 16 16 दूनी, यहाँ पे 512 आता है, यहाँ पे 112, यहाँ पे इसका 1/16 तो 16 48, 16 चौके 48 और 16 दूनी 32, यहाँ पे इसका 2 गुना आता है, यहाँ पे 1/2 आता है। देखो अब आपके जो ऑप्शन है वो सब अलग अलग है, तो यदि मैं बात करूँ आखिरी डिजिट 2 4 6 8 10 4 14 और 2 4 6 8 10 2 12 और 16 नहीं सॉरी गिननी है, 2 4 6 8 10 और 4 14 यानी 4 आपका एक ही आखिरी में है, बस यहां तक करके आपको जोड़ना नहीं है। देखो दूसरा मेथड क्या होता है, डिजिटल सम। मैं आपको बता दूं कि जो आपका जो प्रिंसिपल होगा आपने निकाल दिया 1/16, यानी जो प्रिंसिपल होगा वो 17/16 गुणा 17/16 गुणा 17/16 होगा। इसमें से मैं यदि ये घटा दूंगा तो आपका सीआई आ जाएगा। अब 8,192 कॉमन लेके 17 इंटू 17 इंटू 17/16 इंटू 16 इंटू 16 माइनस 1 बच गया। अब डिजिटल सम का यूज करो, देखो 9 है वैसे ही कट गया, 9 वैसे ही कट गया, यहाँ पे बच गया आपका 2। 7 1 8 8 8 8 की 512, 5 2 7 1 8 और नीचे 16, 6 1 7 7 7 343, 4 3 7 और 3 10 यानी एक ही आ गया, तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो आपका ये आपका आ गया 8 में से गया 7 दूनी 14 और 4 1
5, यानी डिजिटल सम आपका 5 आना चाहिए। अब ये देखो 6 3 9 4 1 5, ये आपका आंसर है। या और तरीके से आप डिजिटल सम इसमें अप्लाई कर सकते हो, या और तरीका भी अप्लाई कर सकते हो आप। भाई परसेंटेज है डायरेक्ट 25/4 25/4 25/4 3 साल का कैसे निकलता है, वैसे कर लो। ये देखो एक्स वाई 2 पॉइंट इन एरियर, भाई पॉइंट एक्स और वाई 2 पॉइंट आपके, पॉइंट पी एंड क्यू डिवाइड द लाइन एक्स वाई इंटू 3 इक्वल पार्ट, यानी पी यहाँ है क्यू यहाँ है। देखो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है। द रिवर फ्लो अलोंग एक्स वाई, टाइम टेकन बाय बोट फ्रॉम एक्स टू क्यू। देखो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लेगी, और y टू क्यू यानी यहाँ से देखो रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, यानी ये आपका स्ट्रीम के अलोंग है धारा के साथ, और ये वाला आपका धारा के विरुद्ध है। जो टाइम की रेशो है x टू क्यूब जो टाइम की रेशो है वो 4 है, और यहाँ पे आपकी 5 है। अब देखो ये डिस्टेंस आपकी बराबर है, यानी 2 घंटे इसने यहाँ लिए होंगे, 2 घंटे टोटल, अगर 4 घंटे ले रही है तो। और देखो ये डिस्टेंस इसके बराबर है, यहाँ पे 2 ही घंटे लेगा वो। अब यहाँ पे देखो जो धारा के साथ यानी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की यदि मैं बात करूं, जो इनका टाइम का रेशो है, या फिर यहाँ पे आपका x माइनस वाई होता है, यहाँ x प्लस वाई होता है, जहाँ x आपकी नाव की चाल होती है और y धारा की चाल। देखो जो इनका टाइम का रेशो है और स्पीड का रेशो वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जो टाइम का आपका रेशो होगा यानी धारा के जो साथ और धारा के विरुद्ध, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो धारा के साथ और विरुद्ध, देखो जो टाइम का रेशो है इनका, ये कह रहा है धारा के साथ यदि 2 घंटे ले रहा है तो यहाँ 5 ले रहा है वो। और जो इसका टाइम हो गया, टाइम का जो रेशो होता है वो स्पीड के रेशो के उल्टा होता है, क्योंकि स्पीड जितनी ज्यादा होगी टाइम उतना ही कम होगा। तो जो इसका स्पीड का रेशो होगा वो होगा 5:2। अब ये कह रहा है भाई द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम, यानी डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है धारा के साथ, धारा के साथ आपकी कितनी स्पीड आ गई 5, टू द दैट ऑफ रिवर करंट, यानी जो आपका जो धारा बह रही है, देखो धारा के साथ और धारा का, देखो यहाँ धारा के साथ है, ये धारा के विरुद्ध है, तो यानी x प्लस वाई और x माइनस वाई गिवन है हमें। ये आपका 5 है, ये आपका 2 है, तो यहाँ से y कैसे निकालते हो, तो इसमें से 5 में से 2 घटा के, देखो x का मान निकालना होता तो 5/2/2, y का मान निकालना तो 5 माइनस 2/2, यानी 3/2, 3/2 आ गया, 2 इस साइड चल जाएगा, यानी 10/3। ये आपका आंसर। देखो जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपको पूछ रखे हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन अगर आपने किसी ने ट्रिग्नोमेट्री देखी होगी तो मैंने इसका डायरेक्ट बता रखा है कि जो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो आपका 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ से हम टेंजेंट स्क्वायर थीटा रखेंगे। अब आपका 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा और टेंजेंट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1। जब ये इसमें खोलेंगे तो 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेंजेंट स्क्वायर होता है ये बड़ा, तो यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ से सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज इसको कैसे करना है वो देखो भाई, इसको 1/sin थीटा में कन्वर्ट कर लो, अपॉन 1/sin थीटा माइनस 1 प्लस 1/sin थीटा अपॉन 1/sin थीटा प्लस 1। यहाँ पे आप एलसीएम लोगे जब 1/sin थीटा है और नीचे 1 माइनस sin थीटा हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि जो एलसीएम आएगा वो इस sin थीटा से कट जाएगा। अब यहाँ पे 1 प्लस sin थीटा ऊपर जाएगा, प्लस 1 माइनस sin थीटा और नीचे 1 माइनस 1 a प्लस बी a माइनस बी, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा आपका cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कट के 2 cos स्क्वायर थीटा, और यही होता है 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यदि कोसिकेंट की जगह आपका सीकेंट दिया होता तब आपका 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा हो जाता। नेक्स्ट है, देखो इसका मान बताना है। मैंने बताया था जब भी आपके a प्लस बी 2 एंगल है उनका सम 90 डिग्री हो तो सी सी
इनका जो प्रोडक्ट है वो आपका 1 होता है, यानी टी टी टेंजेंट टेंजेंट, साइन सीकेंट, कोस कोसिकेंट, इनका प्रोडक्ट 1 होगा। यहाँ देखो 25 65 90 होते हैं, 35 55 90 होते हैं, तो बस आपका कोड 45 बच गया जिसका मान 1 होता है। नेक्स्ट कह रहा है, देखो ये कह रहा है इनकम ऑफ ए इज 45% मोर देन दैट ऑफ बी। ए बी है भाई, जो ए की इनकम है वो 45% ज्यादा है बी की इनकम से। ये 100 है तो ये 145 होगी। या आप ऐसे कर सकते हो कि भाई 45% कितना होता है आपका 5 9 बटे 20, तो यानी 20 है तो वो 29 है। अब कह रहा है एंड इनकम ऑफ सी इज 60% लेस सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, यानी इनको मैं जोड़ूं यदि 245, इससे उसकी 60% कम है। 60% कम है मतलब इसका 40% है। 40% 2/5 होता है। 5 पे काटूंगा, 5 चौका 20, 5 45, यानी 98 आ गई। अब कह रहा है और इनकम ऑफ डी इज 20% मोर देन दैट ऑफ सी, द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ बी एंड डी इतना है, तो इनकम ऑफ सी यानी सी की इनकम बतानी है। यहां से ये बताओ, देखो सी की इनकम बतानी है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था। एसएससी ये क्वेश्चनों में ध्यान देना आपको भाई। 98 है, 98 किसका प्रोडक्ट है, मतलब 98 के फैक्टर क्या होंगे 7 14, 14 से 98 होता है। अब मुझे ये बताओ, यानी 98 की वैल्यू निकालनी है, यानी वो 98 के मल्टीपल में होगा, तो 98 से डिवाइड होगी वो चीज, वही 7 से डिवाइड होगी। इसमें 7 से सिर्फ एक ही ऑप्शन डिवाइड हो रहा है, तो ऐसे आपको ध्यान में रखना था, ये आपका आंसर होगा। अदरवाइज आपको जो बेसिक से करना है वो देखो। अब डी है, ये कह रहा है द इनकम ऑफ डी इज 20% मोर देन दैट ऑफ सी, यानी 98 है, इससे 20% ज्यादा। देखो इसका 10% 9.8 होगा, और इसका 20% 9.8 का 2 गुणा कर दो आपका 19.6 आई थिंक, हाँ 16 19.6, यानी 98 प्लस 19.6, इसमें 98 जोड़ दो, 9 8 17 और 9 और 1 10 और 1 11, यानी 117.6। अब आपका कह रहा है भाई डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ बी एंड डी, यानी ये और ये, इनका डिफरेंस 17.6 है और इसका मान है 132.0। एक का मान कितना हो जाएगा बटे 176, और आपको निकालना है बी सी का मान, ये 98 है, तो इसको सोल्व कर लो। आप काटो इसको 4 पे काटो, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 4 पे कट रहा है, 4 तिये 12, 12 4 तिये 12, ये आ गया। अब आप इसको काट लेना भाई, 11 चौक 44 पे गया और 11 300 हो गया। अब 4 से इसको काटेंगे, 4 पे गया, इसकी गुणा कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है ए बी एंड डी सी ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर प्रोड्यूस्ड, मार्कर नहीं चल रहा है, ये है ए बी एंड डी सी ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर प्रोड्यूस्ड। देखो ए बी मतलब आपको इसमें बताने हैं कि तो प्रोड्यूस किया गया है, इनको भी प्रोड्यूस किया गया है, तो अब लेके चलो थोड़ा ऐसा, साइड ए बी ऑफ ए बी सी डी है, इसकी जो साइड ए बी और डी सी यानी ये प्रोड्यूस की गई हैं, और उधर से ये ई पे मिल रही है, और ए डी यानी ये भी प्रोड्यूस की गई है, ये मान लो यही कहीं मिल रही है, ये स्ट्रेट लाइन है एफ। अब हमें एंगल दे रखा है कि ए डी सी ये आपका 78 है। देखो आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल है, उनका जोड़ 102 होता है, मतलब 180 होता है, सॉरी, ये 78 है तो ये 102 आ गया। अब और क्या गिवन है, बी ई सी 52 है, यानी 52 है। देखो हमें ये एंगल निकालना है, तो इस एंगल के लिए हमें ये वाला और ये वाला एंगल पता होना चाहिए। अब यहाँ से 78 है तो यहाँ से तो पता लग गया ये 102 होगा।
अब हमें पता करना है कि ये वाला एंगल कितना होगा। यहाँ पे देखो भाई ये 102 है तो ये कितना होगा 78। यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेट में आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि जो ये एंगल होगा इसके जो सामने बाहर एंगल बनेगा वो बराबर होंगे, क्योंकि वो फिर 180 में से घट के आता है। अब यहाँ पे देखो ये 52 है ये 78 है। यदि मैं बात करूं इसका, ये 52 है ये 78 है, तो आपका जो तीसरा एंगल है वो कितना बच गया। अब वो तीसरा एंगल है ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, वही हो जाएगा। 52 में 78 जोड़ेंगे तो आपका 130 होगा। यानी 52 78 130 होते हैं, 180 में से 130 गए आपके 50 बच गए, यानी ये एंगल 50 होगा यहाँ पे। अब 102 और 50 आपका 152 आ गया, तो 180 में से 152 घटा देंगे आपका बचेगा 28। तो दोस्तों ये आपका पेपर था CGL 2020 का प्री। तो ऐसे ही हम और क्वेश्चन सारे कोशिश करेंगे CGL CHSL के क्वेश्चन सारे करने के लिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए हमसे।